नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतमेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 मुन्नायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी अब अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। हम सभी ने आचार्य महाराज के द्वारा उपदिष्ट श्रावकचर्या एवं मुनिचर्या को अच्छी तरह से समझ लिया है एवं ये भी समझ लिया है कि जो भी रत्नत्रय है उस रत्नत्रय के द्वारा केवल कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष मार्ग खुलता है। रत्नत्रय के द्वारा किसी भी कर्म का बंध नहीं होता है। पूर्व कक्षाओं में हमने 4-5 श्लोकों के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि जो रत्नत्रयधारी मुनिराज होते हैं या सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, उनके जो तीर्थंकर प्रकृति, आहारक प्रकृति या देव आयु का जो बंध कहा गया है, वह बंध रत्नत्रय के कारण से नहीं होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की कर्म बंध के संबंध में कोई भी भूमिका नहीं होती है, बल्कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। इनसे कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों का क्षय होने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। अब ये परम पद क्या कहलाता है? परम पद में स्थित जीव किस प्रकार के सुख का अनुभव करता है? परम पद में जीव कब तक स्थिर रहता है? इस प्रकार के अब ये 3 श्लोक आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। एकमात्र रत्नत्रय ही ऐसी क्रिया या ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस पुरुष यानी आत्मा को अपने आत्म तत्व की सिद्धि हो जाती है। और जैसे ही आत्म तत्व की सिद्धि होती है, ये जीव परम पद पर आसीन हो जाता है। अब ये परम पद की प्राप्ति रत्नत्रय के द्वारा कैसे होती है, इसकी ही व्याख्या इस श्लोक में की जा रही है। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। सम्यक्त्वबोध चारित्र, सम्यक्त्वबोध चारित्र लक्षणो मोक्ष मार्ग एत्येषः, लक्षणो मोक्ष मार्ग एत्येषः मुख्योपचार रूपः, मुख्योपचार रूपः प्रापयति परम पदं पुरुषं, प्रापयति परम पदं पुरुषं। सम्यक्त्वबोध चारित्र, सम्यक्त्वबोध चारित्र लक्षणो मोक्ष मार्ग एत्येषः, लक्षणो मोक्ष मार्ग एत्येषः मुख्योपचार रूपः, मुख्योपचार रूपः प्रापयति परम पदं पुरुषं, प्रापयति परम पदं पुरुषं। एक बार आप लोग उच्चारण करें। सम्यक्त्वबोध चारेत लक्षणो मोक्ष मार्ग एत्येषः मुख्योपचार रूपः प्रापयति परम पदं पुरुषं। सम्यक्त्वबोध चारेत लक्षणो मोक्ष मार्ग एत्येषः मुख्योपचार रूपः प्रापयति परम पदं पुरुषं। देखें, अब इस श्लोक में बता रहे हैं सम्यक्त्व बोध चारित्र। सम्यक्त्व यानी सम्यक दर्शन, बोध यानी सम्यक ज्ञान और चारित्र यानी सम्यक चारित्र। इन तीनों प्रकार के लक्षण वाले इति एषः मोक्ष मार्गः, ये जो मोक्ष मार्ग कहा गया है,
पूर्व श्लोकों में हमने मोक्ष मार्ग के बारे में विशेष रूप से समझ लिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। और इस मोक्ष मार्ग से कर्मों का बंध नहीं होता है, बल्कि कर्मों की निर्जरा या कर्मों के क्षय के द्वारा उत्कृष्ट सुख, परम पद या सिद्धत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो वो यही बता रहे हैं कि इत्येषः इति एषः, इस प्रकार से एषः मोक्ष मार्गः, यह जो मोक्ष मार्ग है, कैसा मोक्ष मार्ग है? सम्यक्त्व बोध चारित्र लक्षणः, मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूपी लक्षण वाला जो मोक्ष मार्ग है वो दो प्रकार का कहा गया है। कैसा? मुख्योपचार रूपः, मुख्य और उपचार। मुख्य का मतलब है निश्चय रत्नत्रय, उपचार का मतलब है व्यवहार रत्नत्रय। मुख्य का मतलब है वीतराग चारित्र और उपचार का मतलब है सराग चारित्र। तो मुख्य का मतलब निश्चय और उपचार का मतलब व्यवहार। निश्चय रत्नत्रय में निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र आता है। व्यवहार रत्नत्रय में व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र आता है। इनका तात्पर्य क्या होता है? जब भी व्यवहार रत्नत्रय की बात की जाएगी तो व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ग्रहण करेंगे। व्यवहार का क्या मतलब है? व्यवहार निश्चय का कारण होता है, व्यवहार पूर्वक ही निश्चय की सिद्धि की जाती है। व्यवहार साधन है, निश्चय साधन है। हेतु नियत को होई, जो पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला लिखी है उसकी तीसरी ढाल में लिखा है कि व्यवहार जो चारित्र है वो निश्चय का कारण होता है। अब व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहेंगे? जब हम सातों तत्वों पर श्रद्धान करते हैं तो व्यवहार सम्यक दर्शन, जब हम सातों तत्वों को जानते हैं तो फिर व्यवहार सम्यक ज्ञान, और सातों तत्वों को श्रद्धान करके, जान करके और फिर हित अहित का विवेक रख करके हे उपादेय की बुद्धि पूर्वक हे पदार्थों को छोड़ देते हैं, उपादेय को ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो आचरण ग्रहण किया जाता है इसको हम व्यवहार चारित्र कहते हैं। निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र में अब सभी अन्य द्रव्यों, अन्य तत्वों को छोड़ दिया जाएगा। अभी हमने 6 द्रव्यों को जाना था तो व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब हमें 6 द्रव्यों से कोई मतलब नहीं। 6 द्रव्यों में से 5 द्रव्य अलग हैं और जीव द्रव्य अलग है। 5 द्रव्यों से भिन्न मात्र जीव तत्व का श्रद्धान करना ही निश्चय सम्यक दर्शन है। 5 द्रव्यों से भिन्न मात्र जीव द्रव्य का ही ज्ञान करना ये निश्चय सम्यक ज्ञान है। और 5 द्रव्यों से भिन्न अपने आत्म तत्व को श्रद्धान करना, जानना और उसमें ही लीन हो जाना, इसको हम निश्चय सम्यक चारित्र कहते हैं। परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। परद्रव्यन्ते भिन्न आप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है। और आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित्र सोई। तो जब हम अपनी आत्मा का श्रद्धान करते हैं तो निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा का ज्ञान करते हैं तो निश्चय सम्यक ज्ञान, और आत्मा में लीन हो जाते हैं तो निश्चय सम्यक चारित्र कहलाता है। तो ये तो हो गया निश्चय और व्यवहार। जब हम निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र में रहते हैं तो उसको ही हम अभेद रत्नत्रय या निर्विकल्प समाधि या शुद्धोपयोग की अवस्था कहते हैं। और जब हम व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं तो उसी को हम सराग चारित्र कहते हैं, या उपचार रत्नत्रय भी कह सकते हैं, या भेद रत्नत्रय भी कह सकते हैं। तो भेद रत्नत्रय या व्यवहार रत्नत्रय ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। कुल मिलाकर के चाहे वो हम सराग संयम का पालन करें, चाहे वितराग संयम का पालन करें, चाहे निश्चय मोक्ष मार्ग पर चलें, चाहे व्यवहार मोक्ष मार्ग पर चलें, ये दोनों ही मोक्ष मार्ग हैं और मोक्ष को दिलाने वाले होते हैं। बस अंतर इतना है कि निश्चय मोक्ष मार्ग साक्षात मोक्ष का कारण है और व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरा से मोक्ष का कारण है। ये परंपरा क्या कहलाती है इसको भी समझ लें। कई बार अपन लोगों ने यात्रा की होगी, कई बार हमारे जिस स्टेशन से हमको बैठना है और जहां हमें गंतव्य जाना है उस स्थान तक सीधी ट्रेन होती है। यदि हमें सीधे साधन उपलब्ध हैं तो उसको बोलेंगे हम साक्षात, और जहां पर सीधे साधन उपलब्ध नहीं है, हमें किसी एक और स्टेशन पर पहुंच करके ट्रेन को बदलना होता है या साधन बदलने होते हैं, तो फिर उसको हम बोलते हैं परंपरा मोक्ष का कारण। जैसे हमें ललितपुर से यदि जयपुर तरफ जाना है तो हमें बाया बीना होते हुए या बाया झांसी होते हुए जाना पड़ता है। तो यदि हम बीना में स्टॉपेज करके और फिर बीना से ट्रेन बदल रहे हैं, कोई भी ट्रेन डायरेक्ट जयपुर की नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि ये साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है, साक्षात जयपुर का साधन नहीं है।
इसी प्रकार से यहाँ पर है कि जब हम सराग संयम का पालन करेंगे तो सराग संयम राग सहित होने के कारण से हमें कर्मों का बंध भी होगा, और हम उसमें यदि आयु कर्म का बंध कर लेते हैं तो फिर वो आयु हमें भोगनी ही पड़ेगी। हमें अगला भाव देवायु का लेना पड़ेगा, फिर से मनुष्य बनेंगे, फिर से हमें अब निश्चय चारित्र का पालन करके पुनः मोक्ष की साधना करनी होगी। यदि हम निश्चय सम्यक चारित्र का इसी भाव में पालन कर लेते हैं तो ये साक्षात मोक्ष का कारण है। यदि इस भाव में नहीं किया, इस भाव में हमने व्यवहार या सराग चारित्र का पालन किया है, तो अब हमें ट्रेन को बदलना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहते हैं परंपरा से मोक्ष का कारण। तो यहां बता रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये लक्षण वाला जो मोक्ष मार्ग कहा गया है वह कैसा है? दो प्रकार का, मुख्य और उपचार रूपा। निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो रूप है वो दोनों ही प्रकार का मोक्ष मार्ग से पुरुषम अर्थात इस आत्मा को, इस जीव को परम पदम प्राप्यति अर्थात उत्कृष्ट पद की प्राप्ति हो जाती है। परम पदम क्या है? अर्थात मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये रत्नत्रय हैं। अब रत्नत्रय कोई भी हो, यदि सराग रत्नत्रय भी एक बार हमको पालन हो गया तो हम निश्चित ही, भले ही इस भाव में मोक्ष पद की प्राप्ति ना करें, एक दो भावों में करेंगे, लेकिन ये नियम है कि अब हमें मोक्ष पद की प्राप्ति होगी ही होगी। अब उस परम पद में किस प्रकार के हमें सुख की प्राप्ति होती है, किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, किस प्रकार की अवस्था होती है, उस अवस्था का वर्णन अगले श्लोक में किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए देखें, अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि उस परम पद में स्थित होकर के जीव किस प्रकार के सुख आदि का भोग करता है, या वह परम पद में आत्मा का स्वरूप कैसा हो जाता है। अब इसका वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। नित्यमपि निरुपलेपः, नित्यमपि निरुपलेपः, स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः, स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः, गगनमिव परम पुरुषः, गगनमिव परम पुरुषः, परम पदे स्फुरति विशदतमः, परम पदे स्फुरति विशदतमः, नित्यमपि निरुपलेपः, नित्यमपि निरुपलेपः, स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः, स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः, गगनमिव परम पुरुषः, गगनमिव परम पुरुषः, परम पदे स्फुरति विशदतमः, परम पदे स्फुरति विशदतमः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। नित्यमपि निरुपलेपः, स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः, गगनमिव परम पुरुषः, परम पदे स्फुरति विशदतमः, नित्यमपि निरुपलेपः, स्वरूप समवस्थितो निरुपघातः, गगनमिव परम पुरुषः, परम पदे स्फुरति विशदतमः। देखें, अब इसका अर्थ देखें। यहां बता रहे हैं परम पुरुषः, वो जो परम पुरुष है, जो जीवात्मा है, जिसने रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति की है। अब उस मोक्ष पद में उस आत्मा का क्या स्वरूप होता है ये बता रहे हैं। परम पुरुषः परम पदे गगनम इव स्फुरति विशदतमः। यहां बता रहे हैं जो परम पुरुष है, जो उत्कृष्ट जीवात्मा है, जिसने रत्नत्रय के द्वारा सिद्धत्व की प्राप्ति की है, ऐसा जीव परम पदे, परम पदे का मतलब सिद्ध पद में, विशदतमः अत्यंत निर्मल, गगनम इव स्फुरति अत्यंत निर्मल आकाश की तरह शोभा को प्राप्त होता है। क्या बता रहे हैं कि जो परम पुरुष है, जिसने रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति की है, वह परम पुरुष उत्कृष्ट आत्मा उस मोक्ष पद में, परम पदे यानी उस सिद्धत्व की अवस्था में, मोक्ष पद में, गगनम इव उस आकाश की तरह, कैसा आकाश? विशदतमः निर्मल आकाश की तरह, स्फुरति अर्थात शोभा को प्राप्त होता है। अब निर्मल आकाश कैसा है? निरुपलेपः
अर्थात किसी भी प्रकार के उपलेप से रहित है। उपलेप का मतलब जैसे आत्मा जो है, आत्मा तो कर्म मल कलंकों से रहित हो गई, कर्म रूपी रज से धूलि से रहित है, और आकाश सामान्य धूलि से रहित है। निर्मल आकाश किसे कहेंगे? जब हमारे यहाँ धूल आंधी चलती है तो हमारा आकाश निर्मल नहीं होता है, वो सदोष हो जाता है, क्योंकि धूल के कण सभी जगह व्याप्त हो जाते हैं, हमें श्वास लेने में भी दिक्कत होने लगती है। और निर्मल आकाश उसे कहते हैं जब आकाश में कोई भी धूल के कण नहीं होते हैं, मंद सुगंधित वायु चलती रहती है, उसको बोलते हैं निर्मल आकाश। इसी प्रकार से हमारी आत्मा उस आकाश की तरह हो गई है जहां पर रज का एक भी कण नहीं। कौन सा रज? कर्म रज, जो हमारे 3 प्रकार के कर्ममल थे, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नो कर्ममल। तो तीनों प्रकार के कर्ममल से रहित हो गई है। और कैसी हो गई है? निरुपघातः, सभी प्रकार के उपघात यानी बाधाओं से रहित हो गई है। निर्मल आकाश में कई बार बादल आ जाते हैं, कई बार बादलों की गड़गड़ाहट होने लगती है जो हमें बाधा को उत्पन्न कराते हैं। यहाँ पर क्या है? उपघात से रहित हैं, अर्थात कर्मों का उदय हमारी आत्मा के अनंत सुख में बाधा प्राप्त कराता है। और जब जीव को मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो जाती है, कर्मों से रहित हो जाता है, तो फिर वह अव्याबाध सुख का आनंद भोगता है, अर्थात उसके बाधा रहित सुख की प्राप्ति होती है। और कैसा हो जाता है? स्वरूप समवस्थितः, और स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, अपने ही स्वरूप में स्थित है। अब उसको किसी भी संसार के तीनों लोकों के किसी भी पदार्थ में मोह जागृत नहीं होता, इच्छाएं उत्पन्न नहीं होती। अब वह जीव अपनी आत्मा में ही लीन हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर लेता है। कब, कैसे? तो नित्यम अपि, अर्थात अब हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए मोक्ष प्राप्त हो गया और कुछ समय बाद वो वापस यहां पर आ जाएगा, नहीं। जैसे ईसाई धर्म में कहा जाता है कि जो लोग मर जाते हैं वो किसी एक निश्चित दिन, शायद ईस्टर का दिन उनके यहाँ मनाया जाता है, उस दिन जितनी मरे हुए जीव हैं वो पुनः संसार में आ जाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है। हमारा जैन दर्शन कहता है कि जिस जीव को एक बार मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई या कर्मों से जो एक बार छूट जाता है, जिसको सिद्धत्व की प्राप्ति या परम पद की प्राप्ति हो जाती है, वो इस संसार में पुनः लौट करके नहीं आता है। तो यहां पर बता रहे हैं परम पुरुषः, अर्थात ऐसा जीवात्मा, उत्कृष्ट आत्मा जिसने रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति की है, वह परम पदे अर्थात उस सिद्ध पद में नित्यमपि हमेशा ही विशदतमः निर्मल गगनम एव आकाश की तरह है। अब निर्मल आकाश कैसा है? जो निरुपलेपः, रज से रहित है, अर्थात कर्ममल रूपी रज से रहित है। निरुपघातः, कर्मों के उदय से जो प्राप्त बाधा थी उस बाधा से जो रहित है। और स्वरूप समवस्थितः, और अपने स्वरूप में जो स्थित है, ऐसे परम पदे स्फुरति, अर्थात शोभा को प्राप्त होता है। आप सभी ने रत्नकंदक श्राप का 4 पढ़ा होगा, वहां पर आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने इस मोक्ष के सुख की उपमा स्वर्ण की कांति के समान दी है। वहां पर उन्होंने लिखा, निश्रेयस मदिपन्नास त्रैलोक्य शिखा मणिश्रियम दधते निष्कृट्टिकालिका छवि चामीकर भासुरात्मानः। वहां पर उन्होंने लिखा कि निश्रेयस मदिपन्ना, जो मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेता है वो कैसा है? त्रैलोक्य शिखामणि श्रियम दधते, अर्थात जो तीनों लोकों की शिखामणि है, अर्थात जैसे एक मुकुट पहना जाता है और मुकुट पर एक कलगी लगाई जाती है, उसमें एक मणि लगाई जाती है, इसी प्रकार से ये जो सिद्ध आत्माएं हैं ये लोक के अग्रभाग में सिद्धालय में विराजमान हो जाती हैं। और निष्कृट्टिकालिका छवि, अर्थात कृट्टिकालिमा से रहित जो स्वर्ण होता है, स्वर्ण पत्थर जब खदान से निकलता है तब तो उसमें चमक नहीं होती है, तब उसमें कृट्टिकालिमा आदि मिली हुई होती हैं, अशुद्धियां होती हैं। और जब उन अशुद्धियों को दूर कर दिया जाता है तो जैसे स्वर्ण शोभा को प्राप्त होता है, उसकी आभा, उसकी चमक दिग दिगंत तक फैलती है, उसी प्रकार से ये आत्मा भी जब कर्म कालिकाओं से रहित हो जाती है तो उस स्वर्ण की भांति स्फुरित होती है, अर्थात शोभा को प्राप्त होती है। वही इधर इन्होंने कहा, उन्होंने स्वर्ण का उदाहरण दिया, इन्होंने आकाश का उदाहरण दिया कि निर्मल आकाश की तरह ये सिद्धात्मा शोभा को प्राप्त होती है। अब ये आत्मा उस सिद्धत्व में पहुंच करके अब क्या करती है? अब कई लोगों को प्रश्न होता है कि यहाँ संसार में तो हमें अनेकों कार्य हैं,
हम मोक्ष में जाकर के हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएंगे, हम उधर करेंगे क्या, हमारा मन कैसे वहां पर लगेगा। तो ये जितनी सिद्धात्माएं होती हैं ये करती क्या है उधर, और कब तक इनको वहां पर रहना पड़ेगा, वहां पर किस प्रकार के सुख का आनंद वहां पर मिलता है, ये अगले श्लोक में बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। ये देखें, अब इस श्लोक में उस मोक्ष पद के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझेंगे। कृत्कृत्यः परम पदे, कृत्कृत्यः परम पदे, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमानंद निमग्नो, परमानंद निमग्नो, ज्ञानमयो नंदति सदैव, ज्ञानमयो नंदति सदैव। कृत्कृत्यः परम पदे, कृत्कृत्यः परम पदे, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमानंद निमग्नो, परमानंद निमग्नो, ज्ञानमयो नंदति सदैव, ज्ञानमयो नंदति सदैव। एक बार आप लोग उच्चारण करें। कृत्कृत्यः परम पदे, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमानंद निमग्नो, ज्ञानमयो नंदति सदैव। कृत्कृत्यः परम पदे, परमात्मा सकल विषय विषयात्मा, परमानंद निमग्नो, ज्ञानमयो नंदति सदैव। आइए देखें, अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि मोक्ष में जाकर के वह जीव करता क्या है। सिद्ध बनने के बाद अब कौन सी क्रिया शेष रह जाती है जो उसको मोक्ष पद में करनी पड़ती है। तब यहां लिखा कृतकृत्यः। अब वह जीव कृतकृत्य हो चुका है। कृतकृत्य का मतलब होता है जब करने को कुछ भी शेष ना रहे, अर्थात जो कुछ करना था वो सब कुछ कर लिया। संसार में जो करना था वो भी कर लिया, और संसार से मोक्ष जाने के लिए जो कर्मों का नाश करना था उन कर्मों का नाश भी संपूर्ण रूप से कर दिया। अब जब कर्म ही नहीं है तो अब करने की कोई इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती है, अब करना कुछ भी शेष नहीं है। इसीलिए कहते हैं कृतकृत्यः परम पदे। उस परम पद में पहुंच करके सिद्धत्व की जब प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष पद में जाकर के स्थित हो जाता है, तब जीव कैसा हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। अब उसको कुछ भी करना शेष नहीं रहता। और क्या होता है, परमात्मा, अब वो परमात्मा कहलाता है। लोग उसकी पूजा करेंगे। ये जो तीन लोक के जीव हैं, ये तीनों लोकों के जीव उसको नमस्कार करेंगे। ऐसे परमात्मा पने को प्राप्त हो जाएगा। और क्या होगा, सकल विषय विषयात्मा। अब वो सकल विषय अर्थात तीनों लोकों के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं उन सभी ज्ञेय पदार्थों को अपना विषय बनाते हैं, अर्थात उन सभी ज्ञेय पदार्थों को जानने वाले होते हैं। अर्थात तीनों लोकों के ज्ञाता होते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। तीनों लोग उनके ज्ञान में दर्पण की तरह झलकते हैं। जैसे दर्पण में संपूर्ण पदार्थ झलकते हैं, उसी प्रकार से उनके ज्ञान में तीनों लोकों के अनंतानंत ज्ञेय पदार्थ छहों द्रव्य सभी एक साथ झलकती हैं। उसके लिए उदाहरण दिया हस्तामलकवत, जैसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान। हाथ पर जब आंवला रखा होता है तो उसके सारे फलक अपने आप स्पष्ट दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से उन परमात्मा को तीनों लोकों के संपूर्ण विषय अपने आप ही दृष्टिगोचर होते हैं, उनके ज्ञान में झलकते हैं। और कैसे हैं, परमानंद निमग्नो। अब वो परम उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति करते हैं। अभी तक जो हमारे आनंद की प्राप्ति हो रही थी संसार में, वो इंद्रिय सुख था, वो कर्म के द्वारा जन्य था, अर्थात कर्मों के कारण से उत्पन्न होने वाला था। सातावेदनी कर्म का जितना अनुभाग, जितनी स्थिति मिली, उसके अनुसार हमको सुख की प्राप्ति हो रही थी। पंचेंद्रिय विषयों का सुख था वो। लेकिन अब जो सुख प्राप्त हो रहा है वो इंद्रिय सुख नहीं है, वो अतीन्द्रिय सुख है। अब पर पदार्थों का सुख नहीं है, अब आत्मिक सुख की प्राप्ति उनको होती है। इसीलिए लिखा परमानंद निमग्नः, अर्थात अब परम उत्कृष्ट आनंद में निमग्न रहते हैं, उसी में तल्लीन रहते हैं। और कैसे हैं, ज्ञानमयः, अर्थात अब अनंत ज्ञान स्वरूपी उनकी आत्मा हो जाती है।
और ऐसी आत्मा नंदती सदैव, अब वहां पर अनंत काल तक के लिए स्थित हो जाती है। नंदती का मतलब स्थित हो जाना। कैसे स्थित हो जाना? अनंत ज्ञान का, अनंत सुख का भोग करते हुए उस स्थान पर स्थित हो जाती हैं। अब वहां से आवागमन नहीं होता है। काले कल्प सते पिच गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोपि यदि स्यात् त्रिलोक संभ्रांति करण पटु। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने रत्नकंडक श्रावकाचार में ये श्लोक लिखा कि यहां पर गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या काले कल्प सते पिच, सैकड़ों कल्प काल भी व्यतीत हो जाएं तो भी उन सैकड़ों कल्प काल के व्यतीत हो जाने के बाद भी सिद्धों में कोई विक्रिया नहीं देखी जाती, अर्थात कोई हलन चलन उनमें नहीं होता है। एक पक्ष ऐसा है जो ये कहता है कि 100 कल्प काल बीत जाने के बाद सारे मुक्त जीव वापस संसार में आ जाते हैं। तो ऐसे जो दर्शनकार कहते हैं उनके लिए ही आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने लिखा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सैकड़ों कल्प काल भी व्यतीत हो जाएंगे तो भी सिद्धों में कोई विक्रिया दृष्टिगोचर नहीं होती है। और जिस अवस्था में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी, निर्वाण की प्राप्ति की थी, अब उसी अवस्था में अनंत काल तक रहेंगे। रही हैं अनंतानंत काल यथा तथा शिव पर नहीं। जिस स्थिति में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी अब उसी स्थिति में अनंतानंत काल तक रहेंगे। चाहे इन तीनों लोकों में उत्पात मचाने वाला कोई आंधी तूफान प्रलय क्यों ना आ जाए, लेकिन सिद्धों में कोई विक्रिया नहीं देखी जाएगी, उनमें कोई हलन चलन नहीं होगा। इस प्रकार की जो शाश्वत स्थिति उनकी हो जाती है उसका वर्णन इस श्लोक में किया है। फिर से देख लें, परम पदे अर्थात जो उत्कृष्ट पद सिद्धत्व पद है, उस सिद्धत्व पद में जो परमात्मा है वो कृतकृत्या, उसके लिए कुछ भी करना शेष नहीं होता है, वो कृतकृत्य हो जाते हैं। सकल विषय विषयात्मा, तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं, अर्थात तीनों लोकों के पदार्थ उनके ज्ञान में दर्पण के समान झलकते हैं। परमानंद निमग्न, अब वो पंचेंद्री के विषय भोगों से विरक्त हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं। अब पंचेंद्रीय विषय भोगों का सुख उनको प्राप्त नहीं होता है, बल्कि अनंत अविनाशी सुख, परमानंद जो उत्कृष्ट सुख होता है आत्मिक सुख, उस आत्मिक सुख में निमग्न होते हैं और ज्ञानमयो अर्थात अनंत ज्ञानमयी हो जाते हैं। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, अब उनका जो शरीर है वो कैसा है? ज्ञान शरीरी, ज्ञान ही जिनका शरीर है। त्रिविध कर्ममल, तीनों प्रकार के कर्ममल से जो रहित हो गए हैं, ऐसे महान सिद्ध कहलाते हैं। ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंता, अब भोगे सर्व अनंता, अनंत सुख को भोगने वाले हो जाते हैं। वही इधर लिखा है नंदती सदैव, अर्थात ऐसे परमानंद में निमग्न होकर के अनंत ज्ञान के साथ उस अनंत ज्ञान का और उस अनंत सुख अव्यावाद सुख का भोग करते हैं। कब तक करेंगे? अनंत काल तक करते रहेंगे, वहीं पर स्थित होकर के। इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 3 श्लोकों के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि रत्नत्रय, चाहे वो व्यवहार रत्नत्रय हो चाहे वो निश्चय रत्नत्रय हो, दोनों ही रत्नत्रय के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। और उस मोक्ष पद में यह आत्मा कैसे निर्मल आकाश की तरह शोभा को प्राप्त होती है। जैसे निर्मल आकाश रज रहित होता है, बाधा रहित हो जाता है, जैसे उस आकाश अनंत होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी सिद्ध परमेष्ठी कर्ममल से रहित हो जाते हैं। कर्मों के उदय के कारण से जो बाधा प्राप्त होती है उस बाधा से रहित हो जाते हैं और अनंतानंत काल तक अपने उस परमानंद में निमग्न रहते हुए तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को जानते हुए ज्ञानमयी आत्मा में निमग्न रहते हुए अनंत सुख का भोग करते हैं। अब उनके लिए कुछ भी शेष नहीं रहता है करने के लिए, कृतकृत्य हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर परम पद की अर्थात उस सिद्धत्व की, उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अभी तक पुरुषार्थ सिद्धि के उपाय का वर्णन किया और इसमें अब जो पुरुष अर्थ की सिद्धि हो जाती है उसके बाद उस सिद्धत्व में क्या होता है उसकी व्याख्या 3 श्लोकों के माध्यम से कर दी। अब एक क्लास अपनी ओर शेष है जिसमें अंत के उपसंहार स्वरूप 2 श्लोक और अपन पढ़ेंगे, जिनको हम कल की कक्षा में देखेंगे। उसमें बताएंगे कि अपने स्यादवाद के द्वारा, जो अनेकांत और स्यादवाद है, उस स्यादवाद की नीति के द्वारा ही सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के द्वारा उस मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो उस स्यादवाद से ही आपने ग्रंथ का प्रारंभ किया था और उस स्यादवाद के द्वारा ही इस ग्रंथ की समाप्ति भी करेंगे।
हमने जब ग्रंथ का प्रारंभ किया था तब भी उन्होंने नमामि अनेकांतम अर्थात नमामि अनेकांतम उस अनेकांत को नमस्कार किया था और उस अनेकांत के साथ ही इस ग्रंथ की समाप्ति होगी। हम सभी कल इस ग्रंथ को संपूर्णता की ओर ले जाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।